Good morning, children. How are you? You are fine. Very good. अब नए सेशन 2026-27 की शुरुआत के साथ साथ आपके नए क्लास की भी शुरुआत हो गई ना। वाह, नए क्लास, नई उमंग, नई उत्साह, नया जोश, नई एनर्जी। वाह, अब बच्चे लोअर से अपर क्लास में आने लगे। सेशन जैसे चेंज होता है आपका क्लास चेंज होता है। 4 से 5 में, 5 से 6 में, 6 से 7 में, 7 से 8 में, 8 से 9 में, 9 से 10 में। 10 जो बच्चे 10 का बोर्ड एग्जाम दिए हैं वे अपना ब्राइट फ्यूचर का इंतजार कर रहे हैं। खूब बढ़िया रिजल्ट आएगा उनका। कोई बच्चा 80%, 85%, 90%, 90%, 95%, 99% का इंतजार कर रहा है ना। उसके बाद 11 से 12 में और 12 में भी अपना ब्राइट फ्यूचर देख रहा है। जैसे रिजल्ट आएगा नीट के एग्जाम की तैयारी करेंगे, IIT बनेंगे, IITian बन जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। वेरी वेरी यू थिंक अबाउट योर ब्राइट फ्यूचर। वेरी गुड, होना भी चाहिए। अभी से लग जाओ, अब नई एनर्जी के साथ पढ़ो बच्चे। तो जो बच्चे 9 से 10 में आ गए हैं ना, पिछले सेशन 2025-26 में आप 9 में थे। अब जो बच्चे 9 से 10 में आ गए 2026-27 में, उनके लिए मैं अब देखिए, आप मेरा चैनल जानते ही, ज्योग्राफी वाले पांडे सर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं वैसा यूट्यूबर नहीं, मैं एक छोटा सा साधारण व्यक्ति हूँ। जो भी मेरी समझ में आता है आप यहाँ देखिए, लेकिन मैं समझाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, वेरी इजीली। बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा, आप समझ जाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर समझिएगा। तो आज वेलकम टू न्यू सेशन एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर वेलकम्ड हियर नाउ। अब सोशल साइंस के ज्योग्राफी में चैप्टर 1 का नाम क्या दिया हुआ है? रिसोर्सेस ज्योग्राफी चैप्टर 1। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या है बच्चे? व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज या कोई बहुत अनकॉमन वर्ड नहीं है, इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड। ये सब वैसे तो रिसोर्सेज या क्लास 8 के बच्चों को भी पढ़ना है, 10 में तो पढ़ना है, ये 12 में पढ़ना है, लेकिन यह सभी क्लास के बच्चों को यह जानना चाहिए और सब जानते भी हैं। कैसे जानते हैं? कि बच्चे ही नहीं, जो बच्चे पढ़ते हो वही नहीं, और लोग भी जानते हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे सबको जानता है? क्योंकि रिसोर्स क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं संसाधन। जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं ना, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वी फुलफिल आवर नीड्स। जिस घर में आप रहते हो ना, कहीं जाना नहीं दूसरे जगह। समझो मैं क्या बोलता हूँ? नो नीड टू गो एनीवेयर टू अंडरस्टैंड रिसोर्सेज। द हाउसेस इन विच यू आर लिविंग, दोज हाउसेस आर कॉल्ड व्हाट? रिसोर्सेज। स्कूल्स यू आर गोइंग टू स्टडी, the schools are called resources. The land where the farmers grow their crops, a variety of crops are grown by farmers from the land. That land is called what? Resource. Soil, resource. Water जिसको हम पानी पीते हैं वो वाटर क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। सनलाइट, जो सन से आता है लाइट, वो सन और सनलाइट, सोलर एनर्जी क्या है? रिसोर्स है। आप जैसे घर से बाहर निकलते हो, गाड़ियाँ देखते हो, रोड पर गाड़ियाँ बहुत चल रही है। स्कूटर चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, जीप चल रही है, बसें चल रही है। सब क्या है? रिसोर्स है। अब बताओ तो हम किसका यूज नहीं करते हैं? घर में जो फैन लगा हुआ है क्या है? रिसोर्स है, जिसका हम यूज़ करते हैं। गर्मी का दिन आ गया, बिना फैन का हम रह सकते हैं क्या? अब तो एसी तो भी कॉमन हो गया। गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि बिना एसी का काम। मम्मी एसी लगाओ। मम्मी पापा से बच्चे कहते हैं कि बिना एसी का हम नहीं रहेंगे। आप क्या कमाते हो? एसी लगाइए। एसी क्या है? एसी में बहुत कितना ठंड लग रही है, और गर्मी, इतनी गर्मी में ठंड, कमर होना पड़ता है। एसी क्या है? रिसोर्स हो गया ना। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका महायुद्ध में फंसे हुए हैं। महायुद्ध चल रहा है, सब जगह पेट्रोलियम और LPG की कमी हो गई है। अपने देश भारत में भी तो कितना गैस की कितनी किल्लत हो गई है। सबको भाग दौड़ में कैसे खाना कैसे बनेगा? गैस नहीं रहेगा तो मम्मी कहेगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, गैस लेकर आओ। गैस पेट्रोलियम क्या है? रिसोर्स है। तो जितने इन्वायरमेंट में जितनी चीज़ें करना, इसका डिफिनीशन क्या होगा? सिंपल डिफिनीशन में दे रहा हूँ।
ये मैं सिंपल डिफिनेशन दिया बच्चों। टुमारो आई विल गिव यू ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत बढ़िया समझ जाओगे, ठीक है ना, रिसोर्सेज का आसानी से। थैंक यू वेरी मच।